सभी लोगों को मेरा प्रणाम एंड मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और उस विषय के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो विषय है कि हमारा जो कल्चर है ना, हमारा जो सनातन धर्म है वो कितना साइंटिफिक है, कितना वैज्ञानिक है। इस सब पे हम लोग जो है डिटेल में विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ये विशेषकर युवा वर्ग में थोड़ी सी ये एक प्रकार की सोच विकसित हो गई है कि हमारा जो कल्चर है वो शायद इन्फीरियर है, मतलब निचले स्तर का है, और बाहर के देश जो हैं उन्होंने ज़्यादा तरक्की कर ली और हमें उनका कल्चर फॉलो करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार की एक रेस चल रही है युवाओं के मन में, इसलिए वो बहुत ज़ोर से उत्सुक होते हैं विदेश जाने के लिए भी, है ना, विदेश में बसने के लिए। मेरे पास ही बहुत से सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सर हम विदेश में बसना चाहते हैं, आप हमें कुछ बताइए, है ना। सो वैसे अपना परिचय दे दें, मेरा नाम है अभिनीत सिंह एंड मैं इंटरनेशनल योगा ट्रेनर भी हूँ। उसके साथ साथ में मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ। सो मेरे पास भी बहुत सारे नए युवा जितने बच्चे हैं उन सबके मैसेज कॉल्स वगैरह आते हैं कि सर मेरे कुंडली में क्या विदेश का योग बन रहा है। तो हम केवल इसी सब चीज़ को लेके हमारे मन में ये जिज्ञासा उठी कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए एंड बात की जाए कि ऐसा क्या है, क्योंकि मेरे पास बाहर के भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी ये समस्या है, बहुत तगड़ी समस्या जिनकी ये है कि उनके मन में सुकून नहीं है कहीं से, है ना। इवन तो उनके पास पैसा काफ़ी है, बट कहीं ना कहीं उनके पास भी मानसिक जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा है, और कह सकते हैं उनके पास में प्यार की कमी है। कहीं ना किसी प्रकार से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है ना। सौतेले माँ सौतेले बाप, इसकी समस्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, है ना। तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। सो हम लोग बात करते हैं अपने सनातन धर्म की, इतना साइंटिफिक है, और हम आपसे मेरी ये इच्छा है, गुजारिश है, मांग है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि अपना जो धर्म है, ठीक है, हम अपने धर्म की वकालत नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर केवल और केवल ये दिखाना चाहते हैं, जितना जो भी हमें नॉलेज है उसके हिसाब से, कि कितना साइंटिफिक है ये, है ना, और किस प्रकार से चीज़ें हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने किस प्रकार से चीज़ें सेट की, है ना, हम लोग के लिए बनाई, एक एक चीज़ निकाली, कितनी मेहनत करी, और उन सब चीज़ों को अगर हम लोग फॉलो नहीं करते हैं अच्छे तरीके से, है ना, ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ को फॉलो करिए, बट हाँ जो चीज़ एप्रिसिएशन के लायक है ना, आप उसको तो अप्रिशिएट कीजिए। सो हमने आपके लिए एक पीपीटी टाइप पे बनाई है, हम प्रेजेंट करते हैं। तो आप को सबसे पहले हम बता दें, अपने यहाँ अपने देश में, है ना, भारत देश में, अपने प्यारे भारत देश में प्रचलन चला आया है नमस्ते करने का। जब भी कोई घर में गेस्ट आता था तो माँ बाप ये कहते सबसे पहले जाके आप उसके पैर छूइए जाके, अगर पैर नहीं छू सकते तो आप चरण स्पर्श तो करिए, हाथ तो जोड़ के उसे नमस्ते तो कर सकते हैं, है ना। तो हमारे स्कूल में भी होता था, हमारे स्कूल में भी था कि हम लोग तो जाके टीचर के पैर छूते थे, बट फिर भी धीरे धीरे काफ़ी चेंज आ गया अब तो, लेकिन एटलीस्ट हम लोग हाथ जोड़ के नमस्ते तो कर सकते हैं। अच्छा, हाथ जोड़ के जब नमस्ते करते हैं तो उससे होता क्या है, हम आपको दिखाते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसे ही दोनों हाथ एकदम सामने आते हैं हृदय के, आप इस वीडियो में देखिए,
ये हमने एक इमेज ली है, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो चक्र है हार्ट चक्र, ठीक है, इसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं, और ये हार्ट से कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही हमारे दोनों हाथ हृदय के सामने आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर का जितना भी ईगो है, जितना घमंड है फालतू का, वो अपने आप दूर हो जाता है, शेड ऑफ हो जाता है, और कहीं ना कहीं काफ़ी हृदय पवित्र हो जाता है। तो जिसके सामने हम पढ़ते हैं उसके सामने हम एकदम खुले दिल से उसके साथ में पेश आते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो आचरण है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो जाता है ना। तो नमस्ते करना बहुत ही अच्छा है, अपेक्षा जब हम लोग हाथ मिलाते हैं। अगर हाथ मिलाते हैं, आप आजकल के समय पे देख रहे होंगे कि हर व्यक्ति सैनिटाइज कर रहा है, हाथ मिलाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो देखिए, पहले से ही सिस्टम चला रहा है कि आप हाथ जोड़ के नमस्ते करिए। देखिए, एक तो आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड की भावना जागृत होती है ना। दूसरी चीज़ है, आपके अंदर ये भी हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से भी बच रहे हैं। तो देखिए कितना साइंटिफिक है, ये बहुत पहले से ही अपने देश में चला आ रहा है ये। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दूसरी चीज़ अगर देखें आप, तो अपने यहाँ सनातन धर्म में शंख, इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। लगभग सभी घरों में शंख पहले बजाया जाता था, और विशेषकर पूजा लगभग सभी घरों में रोज़ होती थी। पूजा के समय लोग बजाते थे शंख। तो इससे क्या होता है आज हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहला तो हमने ये आपके सामने एक चित्र ले रखा है। इसमें अगर आप देखें तो एक ये ब्राह्मण देवता है, ये शंख बजा रहे हैं। तो शंख बजाने से होता क्या है? शंख बजाने से सबसे जो प्रत्यक्ष चीज़ है, ये सबसे अच्छा फ़ायदा करता है लंग्स में हमारे। इससे इतनी ज़्यादा लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से एकदम फुल हो जाता है। बॉडी जो है हमारी ऑक्सीजन से, देखिए शंख से सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हमारी लंग्स कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छा है। और ये बात हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, हमारे धर्म में बहुत पहले से ही ये लिखा हुआ है, पहले से ही इसका प्रयोग होता चला है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके लंग्स पे, आपके लंग्स पे जो इस प्रकार से इम्पैक्ट करता है कि उसकी कैपेसिटी जो है, उसकी क्षमता है, फेफड़ों की क्षमता है, काफ़ी बढ़ जाती है। आज साइंस थोड़ी सी डेवलप हुई तो उन्होंने ये एक मीटर बना दिया है, ठीक है। इसमें जो है आपको केवल और केवल क्या करना पड़ता है, जैसे आप सांस लीजिए, ठीक है, छोड़िए, तो उसमें ये मीटर ऊपर जाता है और लंग्स कैपेसिटी इससे भी चेक भी की जाती है, बढ़ती भी है, सुना है। बट ये काफ़ी साइंटिफिक है जो अपना फार्मूला है। इससे एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि छोटे मोटे जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे इससे मर जाते हैं। अब आप कहेंगे इससे कैसे मर जाते हैं? देखिए, शायद आपको पता नहीं होगा कि शंख बजाने में कुछ अल्ट्रासोनिक साउंड भी निकलती है, ठीक है। तो उस साउंड के द्वारा बहुत सारे जो माइक्रो लेवल पे जो बैक्टीरिया हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, है ना। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो साइंस में आजकल प्रयोग में आता है कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड है, अल्ट्रासोनिक जो आवाज़ है, उसके द्वारा कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें, घड़ी के पुर्जे साफ़ किए जाते हैं, है ना, चिमनी साफ़ की जाती हैं। तो उसी प्रकार से शंख से जो आवाज़ निकलती है, सबसे पहले तो लंग्स कैपेसिटी तो आपके बढ़ा ही देता है। दूसरी चीज़, आपका जो भी एरिया है जहाँ तक इसकी आवाज़ जा रही है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया इससे ख़त्म हो जाते हैं। अब तीसरी चीज़ हम लोग देखते हैं सनातन धर्म में कि इसे बोलते हैं हवन, अग्निहोत्र। देखिए, ये गूगल का हमने एक स्क्रीनशॉट लिया, इसमें देखिए लिखा हुआ है, न्यू रिसर्च हैज़ प्रूवन दैट हवन विद 10 grams ऑफ काउज घी कैन प्रोड्यूस टन्स ऑफ ऑक्सीजन। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बैरी
अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट बैरी रेदरन, who conducted extensive research on Agnihotra in Pune University, has said that Agnihotra fire ceremony has a distinctive effect on the environment and a healing effect on the human mind. अब आप देख लीजिए, ये हमारे यहाँ हज़ारों सालों से चलता चला आया और आज से साइंस प्रूव कर रही है कि कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिस घर में हवन होता है उस घर में जहाँ जहाँ तक उसका धुआं जाता है वहाँ तक जितने सारे बैक्टीरिया हैं, है ना, छोटे छोटे कीड़े वगैरह, काकरोच वगैरह उस घर में कभी नहीं मिलते। तो ये कितना साइंटिफिक है। आगे हम लोग देख लीजिए, ये है नेचर, है ना, हमारी जो धरती माँ है उन्होंने हमें कितनी प्यारी ये सारी सुख सुविधाएँ दी हैं, हमें पेड़ पौधे इतने सारे दिए हैं, फल जिनका हम आनंद ले सकते हैं। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में क्या है कि सारे पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, क्योंकि हमें पता है कि इनसे कितना ज़्यादा हमें एडवांटेज होता है ना। और ज़रूरी नहीं कि हम उसको भगवान मान के ही पूजा करें, है ना। अगर कोई भी चीज़ जो हमें जीवन प्रदान करती है, सारे पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं, है ना, जिसमें पीपल तो 24 घंटे लगभग ऑक्सीजन देता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। और अगर ऐसा कोई वृक्ष है जो हमें जीवन दे रहा है, जीवन प्रदान कर रहा है, आज के टाइम पे देखिए ऑक्सीजन की कितनी मारामारी है, हमें ऑक्सीजन की कीमत पता चल चुकी है। तो ऐसा पेड़ जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, मतलब एक प्रकार से हमें जीवन प्रदान कर रहा है, ठीक है, तो क्या वो पूजनीय नहीं है? बिल्कुल वो पूजनीय है। और उस समय पे शायद इन लोगों को जब पेड़ों को पूजने के बारे में बताया गया तब शायद लोगों को ये समझ नहीं होगी कि उन्हें ऑक्सीजन बताई जाए, किससे में ऑक्सीजन मिल रही, कोई प्रूव नहीं कर सकता था, कोई प्रमाण नहीं था। तो क्या था कि कहीं ना कहीं फिर यही सारा लिया गया कि ये बताया गया कि ये पेड़ों की पूजा करनी चाहिए, इसमें देवता निवास करते हैं। तो देवता क्या? देवता वही है जो हमें जीवन प्रदान कर रहे हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारी लाइफ को सेव कर रहा है वही हमारे लिए देवता है ना। भगवान को हम लोग कर देते हैं कि वो सारी जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर को भगवान का रूप बताते हैं, क्योंकि डॉक्टर हमारी रक्षा करता है ना, हमें हमारा इलाज करता है, ठीक करता है। उसी प्रकार से नेचर भी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, इतने सारे फल फ्रूट, ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारे, इसमें कितना एंटीऑक्सीडेंट, कितने विटामिन हमें मिलते हैं जो हमारी बॉडी को फाइट करने में कितनी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है एक सनातनी होने के नाते, आप इन सारे जो भी पेड़ हैं, प्रकृति के जो भी देन है, इन सबको हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। आगे देखते हैं, वही ये कितनी सुंदर प्रकृति के ये बनाए हुए जीव, इसमें अगर ये नहीं होंगे तो अपना एनवायरनमेंट सिस्टम जितना भी है सब काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा, काफ़ी सफ़र करेगा, क्योंकि इनके द्वारा ही कहीं ना कहीं पॉलिनेशन होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता होगा परागण जिसे हिंदी में कहते हैं, है ना। और तो ये काफ़ी जीव जंतु जितने भी हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हैं। और दुर्भाग्यवश हम लोग इनको अपना भोजन समझते हैं, बट हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारा भोजन एक्चुअल में नहीं है ना। अगर आप देखिए तो जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं था खेती करने का, ठीक है, जिस समय पे आदि मानव था, उस समय पे उसे नॉलेज ही नहीं थी कि क्या किया जाए, कैसे अपना पेट भरा जाए, तो जानवर मार लेता था, है ना। आजकल के टाइम पे इंसान के सामने इतने सारे साधन हैं, है ना, इतनी अच्छी प्रकृति में आप कुछ भी उगा सकते हैं, उसे खाइए, कितनी ज़्यादा विटामिन मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात कैंसर से भी बचाव मिलता है। तो प्रकृति कितनी जो भी चीज़ें दे रही है आप उनका उपभोग करें, ना कि ये बेचारे
जो भी बेजुबान जानवर हैं। क्योंकि एक और चीज़ है, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप अपने आप को इंसान कहते हैं, है ना, और इंसान कहते हैं, तो इंसान का अर्थ क्या होता है? इंसान का अर्थ होता है कि आपके अंदर इंसानियत है ना। और अगर आपके अंदर इंसानियत है तभी आप इंसान हैं, वरना आप हैवान हैं। तो अगर आप अपने आप को इंसान कहलाना पसंद करते हैं तो आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। और इंसानियत का अर्थ ये होता है कि आप किसी को भी पेन में नहीं देख सकते, या आप किसी को पेन नहीं देंगे, यही इंसानियत है। तो किस प्रकार से हम इन बेचारे बेजुबान जानवरों का वध करके अपनी जुबान के लिए, ठीक है, बेजुबानों का वध करके अपनी जुबान की तृप्ति के लिए, क्षणिक आनंद लेने के लिए हम लोग इनका वध कर देते हैं और आनंद से पार्टी मनाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस पे आप मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, और फिर आगे जो भी है वो आपका डिसीजन। नेक्स्ट चीज़ है हमारी योगा। कितनी अच्छी चीज़ हमारे सनातन धर्म ने दी है योगा। और आज से करीब 20 से 25 साल पहले तक भारत में बहुत ही कम लोग थे जो योगा के बारे में जानते थे, योगा को पहचानते थे, योगा को करते थे। बहुत ही कम लोग थे जो प्रैक्टिस करते थे। लेकिन क्या हुआ, ये जब विदेश से लोग आए, उन्होंने योगा को रिकॉग्नाइज़ किया, योगा को जाना, पहचाना कि योगा में क्या ताकत है, और वो अपने यहाँ ले गए। उन्होंने इस पर रिसर्च करी। जब उन्होंने रिसर्च को पब्लिश किया, है ना, उन्होंने योगा को पॉपुलर किया, तब योगा आज जाके पॉपुलर हुआ जाके। तो इंडिया में भी लोग योगा को अब सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन ये तो आज हमारे ऋषियों ने हज़ारों साल पहले निकाल दिया कि योगा बहुत ही आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए, है ना। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है, योगा के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप जिम में देखते हैं, जिम में कितने प्रकार के एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना। किसी की आंत फट जाती है, ओवर वेट उठा लिया तब दिक्कत हो गई। बट यहाँ पर तो इतनी अच्छी चीज़ है कि कोई प्रकार की दिक्कत ही नहीं होती है। इतना अच्छा योगा, इतनी अच्छी पद्धति हमारा। और योगा में एक और चीज़ भी देखिए, थेरेपेटिक योगा। आपने कभी जिम सुना है? थेरेपेटिक जिम, थेरेपेटिक योगा होता है। एक रोग, कोई भी जो रोग है उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और यहाँ तक कि छोटी मोटी जो बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ टाइप में, है ना, बीपी, इन सब चीज़ों के लिए भी थेरेपेटिक योगा बना हुआ है, जिसको करने से आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, ठीक है। या आप अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा की, तो हमारा दावा है कि आपको कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। अगली चीज़ है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी इसको कहते हैं। इसका तो लोहा दुनिया भर मानता है। अगर आप देखें तो अपने सनातन धर्म में ज्योतिष का जो आविष्कार हुआ था, ज्योतिष की जो खोज हुई, ठीक है, खोज क्या आविष्कार कहेंगे, तो महर्षि पराशर ने इसको लगभग 4-5 हज़ार साल पहले इसको बना दिया था, है ना। और ज्योतिष में है क्या, अगर आप कायदे से देखें तो सारे नक्षत्रों, ग्रहों के बारे में बात की गई है। ग्रहों की स्पीड बताई गई है, ग्रह नक्षत्रों की डिग्रियां बताई गई हैं, कितने समय में कौन सा प्लैनेट है अपना रोटेशन पूरा करता है। तो ये सारा एस्ट्रोलॉजी में बता दिया गया था 5000 साल पहले। और उस समय पे आप ये समझिए, उस समय पे उन्हें दशमलव का भी ज्ञान था, क्योंकि ज्योतिष में डिग्रियां के साथ साथ में जैसे 13 अंश 52 कला, ठीक है, तो उसमें पॉइंट भी लगता था बीच में, तो उन्हें पॉइंट का भी नॉलेज थी। और ये देखिए आजकल के टाइम पे जब इतनी सारी सुविधाएं मौजूद हैं, इतनी सैटेलाइट, इतने दूरबीन वगैरह, ठीक है, तब लोगों ने जान पाया कि हाँ ये भी ग्रह अपने सौरमंडल में ये ग्रह हैं। बट उस समय पे आप ये जानिए कि जब कुछ भी नहीं था, है ना, लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया में क्या डेवलपमेंट हो सकता था, आप सोच सकते हैं। उस समय पे कुछ नहीं था, तब हमारे
भारत में ही ये इस प्रकार की ये ज्योतिष विद्या, ज्योतिष ज्ञान देने वाले जो ऋषि थे, उन्होंने एक ज्योतिष का पूरा ग्रंथ लिखा, जिससे कि आप फ्यूचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, फ्यूचर को जान सकते हैं, इवन पास्ट को भी जान सकते हैं, फ्यूचर को सही भी कर सकते हैं आप, है ना। उन्होंने ग्रहों के बारे में बताया, ठीक है, उन्होंने बताया कितने ग्रह होते हैं। जब आदमी ग्रह के बारे में, ग्रह का गा नहीं जानता था, उस समय पे उन्होंने सारे ग्रहों के बारे में बता दिया, सारी उसकी स्पीड बता दी। ग्रह तो ग्रह रहे, नक्षत्र भी बता दिए कितने नक्षत्र हैं साइड में, ठीक है, और सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जो 100 साल पहले अभी अपने वैज्ञानिक जान पाए हैं कि सूर्य की परिक्रमा ये सारे ग्रह कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा एडवांस है हमारा कल्चर, ठीक है, हमारा धर्म, हमारे धर्म में कितनी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं ज्योतिष को हम कैसे बिलीव कर लें, ज्योतिष का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक ये उसी प्रकार से है जैसे कि हम लोग आजकल गूगल का सहारा लेते हैं ट्रैफिक देखने के लिए। ट्रैफिक तो नहीं है आगे, तो रोड पे हम लोग सैटेलाइट के थ्रू हम लोग देखते हैं कि हाँ कहीं आगे ट्रैफिक तो नहीं है, ट्रैफिक दिख जाता है सैटेलाइट के थ्रू। तो ये भी एक प्रकार से ये बहुत ज़्यादा दूर से पृथ्वी पर देखा जा रहा है कि आगे क्या हो सकता है, आगे ज़िंदगी में कोई हर्डल्स तो नहीं आने वाले हैं, किसी प्रकार का ट्रैफिक जैम तो नहीं आने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। ये उससे ज़्यादा एडवांस चीज़ें है, इससे खाली ट्रैफिक नहीं, इससे बहुत सी चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी अगर आप देखें तो अपने सनातन धर्म की ही देन है। तो हमें उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अपना सनातन धर्म कितना ज़्यादा एडवांस है। और एक एक चीज़ इसमें जो बताई गई है काफ़ी रिसर्च करने के बाद में हमारे ऋषियों ने उस चीज़ के बारे में बताया। तो मेरा मानना यही है, मेरा कहना यही है कि अपने सनातन धर्म की रिस्पेक्ट की जाए, है ना, इज़्ज़त कीजिए। और जहाँ तक हो सके इसकी जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं बिल्कुल आप फॉलो करिए, और उसमें किसी प्रकार की शर्म नहीं है। आप गर्व से कहिए हम हिंदू हैं, ठीक है, और गर्व से आप अपने जो सनातन धर्म है उसका फॉलो कीजिए, उसको अनुसरण कीजिए, जैसे तौर पे आपका जीवन सफल हो जाएगा। सो अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे शायद उनको भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस और हो, है ना, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति लगाव बढ़े। बस मेरा उद्देश्य यही था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। हैव ए नाइस डे।